इस समय हम जम्मू के विक्रम चौक में मौजूद हैं और पुलिस की भारी अमला इस समय जो है वो देखने को मिल रहा है। ये साफ तौर पर आप तस्वीरें देख सकते हैं जहाँ पे पुलिस का एक भारी अमला इस समय विक्रम चौक पे देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ ई रिक्शा वालों के द्वारा इस समय विक्रम चौक को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। ये तस्वीरें जम्मू के विक्रम चौक से आप देख रहे हैं जहाँ पर ई रिक्शा वाले इस समय काफी ज्यादा गुस्साए हुए हैं और पूरी तरीके से रोड को ब्लॉक कर दिया गया है। ये साफ तौर पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन पर राय भी जरूर रखेगा। ये तस्वीरें आप देखिए जहाँ पर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के द्वारा 2.5 रुपए प्रति किलोमीटर जो है वो रेट फिक्स किया गया है, जिसके चलते इस समय ई रिक्शा वाले काफी ज्यादा गुस्साए हुए हैं और प्रदर्शन इस समय किया जा रहा है विक्रम चौक को, यानी कि विक्रम रोड की बात करें तो रोड को पूरी तरीके से समय जो है वो ब्लॉक कर दिया गया। भारी मात्रा में ई रिक्शा वाले इस समय बाहर निकले हुए हैं और सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये साफ तौर पर आप तस्वीरें देख सकते हैं जहाँ पे राजभवन की तरफ घेराव करना था, लेकिन पुलिस के द्वारा इन्हें यहीं पर जो है वो रोक दिया गया। और आप देखिए पुलिस का भी एक भारी अमला इस समय जो है वो देखने को मिल रहा है। बातचीत भी करेंगे, लेकिन साफ तौर पर आप देखिए कि इस प्रकार से 2.5 किलोमीटर माफ कीजिएगा 2.5 रुपए जो प्रति किलोमीटर किराया रखा गया है, रेट फिक्स किया गया है, उससे ई रिक्शा वाले असंतुष्ट है और साफ तौर पर इनका कहना है कि जो प्रति किलोमीटर 2.5 रुपए है उसे जो है वो बढ़ाया जाए। ई रिक्शा चलाते हैं आप? ई रिक्शा चलाते हैं? सभी चलाते हैं। क्या कहना चाहेंगे जो प्रति किलोमीटर 2.5 रुपए रखा है? हमें ये 2.5 रुपए मंजूर नहीं है। क्यों? 2.5 रुपए में क्या बनेगा? आप मीडिया वाले आप खुद सोचो भाई, 2.5 रुपए में क्या बनेगा? 2.5-3 लाख का जो ऑटो है, 4 सवारी बढ़ाएंगे 10 रुपए मिलेंगे। जो 10 रुपए आज नीचे गिरे कोई उठाता नहीं है, तो 10 रुपए में आगे टक्कर लगाएंगे। और भी लोगों से यहाँ पर बातचीत करेंगे क्योंकि आप देखिए कि ई रिक्शा वाले इस समय काफी ज्यादा गुस्साए हुए हैं और सड़कों पर निकले हैं। सर ई रिक्शा चलाते हैं आप? नहीं सर, मैम इनके साथ ई रिक्शा चलाते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर। भैया ई रिक्शा चलाते हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। कितने साल से चला रहे हैं? जी 1.5 साल हो गए लगभग चलाते। अब 2.5 किलोमीटर जो रखा गया है प्रति किलोमीटर, क्या दिक्कत आ रही है? मैम इसमें 2.5 रुपए में बचेगा क्या और किससे कहाँ से पूरी होंगी? बिजली का किराया कहाँ से देंगे? घर पे पालेंगे, EMI कैसे देंगे उसकी? कुछ उसमें साधन ही नहीं हो सकता। अगर किराया वाले चलाते तो 400 रुपए तो किराया देता है उसका महीने का, तो महीने को 12,000 तो किराया दे तो बचेगा क्या, खाएगा क्या? ये सोचिए ना, उसमें कुछ बेनिफिट नहीं है मैम 2.5 रुपए किलोमीटर में। अब आप क्या चाहते हैं? मैम थोड़ा उसमें बातचीत हो, उसके बाद पता चले कि कुछ रीजन हो, हमारे गौरव कपूर बोलेंगे उसमें कुछ साधन देंगे कि कितनी बेनिफिट हो उस हिसाब से। तो ये ऑर्डर मंजूर नहीं है? नहीं ना, हमें पहले मंजूर था। इन्होंने जोन का ऑर्डर निकाला था, हमें वो भी मंजूर नहीं है। इन्होंने रेट का निकाला, हमें ये भी मंजूर नहीं है। ये जबरदस्ती लोग कह रहे हैं कि प्रति किलोमीटर 20 रुपया रखे, तो वो ज्यादा नहीं है? मैम 20 रुपए किसी ने नहीं बोला। हमारा जो किराया है 10 से लेकर 30 रुपए है। अगर किसी ने 1-2 किलोमीटर जाना 10 रुपए हमारा है, 3-4-5 किलोमीटर जाना 20 रुपए है, 10-12 किलोमीटर आप नेचुरली बात है जितना दूर जाओगे ज्यादा से ज्यादा हमारा ई रिक्शा 30 रुपए किराया। हम ये नहीं कहते गलत किराया भी लिया जाता है, उनके खिलाफ कार्रवाई करो। जो 20 की जगह 100 लेते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करो। अब हाथ में 5 उंगलियां एक बराबर नहीं है। कार्रवाई करने के बाद भी, चालान काटने के बाद भी इसी प्रकार से शिकायतें आती हैं आम जनता की कि ई रिक्शा वाले जो है वो। अगर मैं जेन्युइन चल रहा हूँ इसमें मेरी क्या गलती है आप बताओ? आपकी गलती नहीं है, लेकिन बाकी जो ई रिक्शा वाले मैम देखो, अगर 10 ई रिक्शा वाला चलते हैं 3 गलत होंगे, 7 तो अच्छे हैं ना। क्या कहना चाहते हैं? मैम जो जम्मू वाला वो गलत नहीं करेगा, डोगरा कभी गलत नहीं करेगा। बाहर के जो बहरूपिये हैं, जो बिना लाइसेंस के, बिना पहचान पत्र के चलते हैं, उनको देखो ना। बिना पहचान पत्र के, बिना लाइसेंस की गाड़ियां चल रही हैं। अगर उनके साथ कोई इंसिडेंट होता है उसका रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा? वो इफेक्ट भी हम पे है। वो ओवर चार्ज करते हैं, ड्राइवर है वो ओवर चार्ज करते हैं, वो इफेक्ट तो हम पे आएगा ही। कोई ऐसा करता नहीं है। देखो मैं बाहर चलने वाला, बाहर के कोई भी हो सर, मैम ये ओवर चार्ज कोई भी नहीं करता है हुआ है, क्योंकि हमें अपनी प्रॉब्लम सरकार को दिखानी है कि हमारे कोई 2.5 रुपए मंजूर नहीं है, ना हमें मंजूर होगा। कोई बात से ही सोल्यूशन निकाले, हमें बिठाए साथ। हमें क्या 2.5 किलोमीटर पे घर नहीं चलेगा? नहीं चलेगा मैम। 50 रुपए किलो टमाटर है मैम, दिन में 500-600 में बचता है। हमने उसमें घर चलाना है, EMI देनी है, हम बच्चों के लिए देंगे। हम करेंगे तो करेंगे क्या? किसी को भी 2.5 रुपए में 47 में एक टांगे का किराया था, तो टांगे वाला चला था टक टक टक, उसका 2.5 रुपए किराया था। ये 47 वाली बात करते हैं, हमें मंजूर नहीं है, ये हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। इसलिए आजकल ये 10,000 क्या 20-50,000 रुपए भी घर नहीं चल रहा है। आप भी मैम खुद समझदार हो। आजकल हमें तो बचता नहीं है, 600 रुपए हमारा दिन में आता है। 600 में हमें किस्त भी देनी है, हमें बच्चे भी देखने हैं, हमें अपना भी देखना है। हम किधर जाएंगे मैम? आप भी बोलिए कि हो सकता है बिजली का बिल 6,000 रुपया बिजली का बिल है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूँ
कि देखो मैं 2006 का ड्राइवर हूँ, हैवी ड्राइवर हूँ, मेरे पास लाइसेंस पड़ा हुआ है, हैवी ड्राइवर हूँ। और एक चीज मैं बताता हूँ कि अभी देखो ये थोड़ी देर पहले ये ई रिक्शा वालों को तंग किया जा रहा है कि आप अलग से लाइसेंस बनाओ। बाइक के लिए वही लाइसेंस, 4 व्हीलर के लिए वही लाइसेंस, हैवी बस के लिए वही लाइसेंस, मेटाडोर चला वो लाइसेंस। ई रिक्शा के लिए कौन सा कानून आया? ई रिक्शा के लिए जब ई रिक्शा का कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो जब हम अपना लाइसेंस देते हैं, कौन सा जो इन्होंने बनवाया ई लाइसेंस का, ई रिक्शा वाला, उसका क्लेम नहीं मिलता है। यहाँ पे सरासर जो फर्जी काम है वो किए जा रहे हैं। या तो इन्होंने कोई ठेका लेके रखा हुआ है तो उसका पैसा पूरा कर रहे हैं। क्या मतलब ये क्या है कि अगर हम एक बाइक चला रहे हैं, उसके ऊपर वाइफ बैठी है पीछे, तो उसका वही सेम लाइसेंस चलेगा। तो एक पैसेंजर लेके जा रहा हूँ मैं, 4 सवारियां लेके जा रहा हूँ, तो ड्राइवर ही चला रहा ना। आप चेक करिए लाइसेंस, सबको चेक करिए, हैवी होना चाहिए, पीएसबी होना चाहिए, उस पर आप चलान करो। ये कौन सा कानून आ गया कि आप ई रिक्शा का अलग सा लाइसेंस बनाओ? पूरे हिंदुस्तान में ये कुछ नहीं है। हमने बहुत सारी जगह देखी है, मैं फॉरेन भी रह के आया हूँ, वहां भी मैंने देखा है जम्मू कश्मीर में गरीबों को दबाने के लिए अलग अलग कानून बनाए जाते हैं। ठीक है, अभी आप बताओ पंजाब में 30 साल से गरीबों को दबाने के लिए पीएम मोदी कह रहे हैं हम रोजगार दे रहे हैं, देखो वो कह रहे हैं कि मैं पीएम मोदी की बात नहीं कर रहा। उनका ये सपना था ग्रीन डिवाइड जो प्रदूषण फ्री, एलजी साहब का सपना था। लेकिन जो छोटे पद के बंदे बैठे हुए हैं ना नीचे, देखो आज तक हमें किसी पुलिस वाले ने हरासमेंट नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया, किसी ट्रैफिक वाले ने नहीं किया। बिल्कुल उनको जब भी हमें कोई परेशानी हो हमारे साथ खड़े रहे। आज तक किसी पुलिस वाले ने, किसी ट्रैफिक वाले ने फरमान से राजी नहीं। हम जो ये नहीं, देखो मैम ये बात ही नहीं होती है। आपके डायर पे अगर आज गिर जाएंगे ना नीचे, मुझे नहीं लगता आप उसको उठाओगे नीचे उठा। लेकिन हमारी इज्जत जो है वो डायर पे दे रहे हो। आप इन सरकार को पूछो वो ठन्नी कहाँ से लाएंगे, कितने से लाएंगे वो ठन्नी, हम उनको देंगे कहाँ से लाएंगे? ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने जो ये ऑर्डर निकाला है, जो ये फैसला लिया है, सोच समझकर ही लिया होगा। नहीं मैम, एक मिनट आप पूछिए, आप ही पूछिए मैम, क्या सोच समझ के लिए हुआ, कैसे सोच समझ के लिए हुआ है? हमें तो साथ लिया नहीं है, हमें तो बोला नहीं है, इन्होंने खुद ही फैसला लिया, खुद ही उठा के दे दिया। पहले इन्होंने गाड़ियां हमारी निकाली, इसलिए थी हमको ये गाड़ियां, हमको 3-3 लाख की दी, पहले दी क्यों? अगर इन्होंने दी तो फिर आप ये ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? आप 2.5 रुपए का आता क्या मैम? खुद समझदार, आप ही समझदार हो। आप मुझे कोई भी बोले 2.5 रुपए का आता क्या है? सर मैं कह रहा हूँ ना, आप कह रहे हैं कि ये फरमान आपको राजी नहीं है, तो ई रिक्शा वाले फिर अपनी मनमानी छोड़ देना, जो प्रति किलोमीटर, अच्छा ठीक है, देखिए प्रति किलोमीटर अगर आने वाले समय में जो है वो रेट को चेंज किया जाता है, जिस प्रकार से आप प्रदर्शन कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर मान लेते हैं, जो प्रति किलोमीटर रखा गया है, अगर उससे ज्यादा ई रिक्शा वाले लेते हैं तो फिर मैम अगर उससे चलान तो रेगुलर हो रहे हैं, चलान हो रहे हैं, लेकिन फिर भी रिक्शा वाले मान नहीं रहे हैं, फिर भी मनमानी। अगर ऐसा कुछ है आप वीडियो बना लो, अगर आपसे कोई एक्स्ट्रा लेता है वीडियो बना लो। सारी वीडियो भी बन चुकी है, कई सारी कार्रवाई भी हुई है, फिर भी रिक्शा वाले बताइए, एक चीज बताइए, एक चीज बताइए, ई रिक्शा का इन्होंने 10 रुपए किलोमीटर का निकाला है, 2.5 रुपए। सबको बोल रहे हैं बार बार माइक पे कि 2.5 रुपए एक बंदे ने देने हैं, 4 बंदे बैठेंगे 2.5 रुपए देंगे। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, आप बताओ अगर वही सवारी ई रिक्शा पे नहीं बैठेगी, अगर मेटाडोर को हाथ देगी 0.25 सिर्फ यहाँ से लेके वहां तक उतरना है, 28 रुपीज देने पड़ेंगे कि नहीं देने पड़ेंगे? उस समय गवर्नमेंट नहीं बोलेगी, क्यों? उसमें डीजल पड़ता है। अब आ गई ई बस की बात, अगर ई बस में बैठेंगे सिर्फ स्टाफ के लिए 0.25 पे, तो वो क्या करेगी? 40 रुपए लेगी मैम। वो 40 ई बस वालों को भी इसी प्रकार से रेट बात सुनिए, वो बैटरी से चलती है, उस पे लेंगे वो 40 रुपए, 12 रुपए मेटाडोर से ज्यादा है। ओवरलोडिंग है, ई बस का ओवरलोडिंग है। आपने देखा है? हाँ, देख के हमने वीडियो बनाई है मैम, उनकी वीडियो बनाई हुई है। हाँ जी हाँ, और हमारे ऑटो के सामने आके खड़े हो जाते हैं, कम से कम 10 मिनट रहते हैं खड़े। सर देखो 10 रुपए स्टाफ लेती ई बस, उनका बैटरी के चलने वाली बस। वो भी ये भी हमारी जो है ई रिक्शा है ना, अगर ई रिक्शा के साथ गवर्नमेंट को मुझे कि ई बसेस को आज तक कितने चलाने? सर एक मिनट, अगर जनता लूट रही है ना, ई रिक्शा वाले लूट रहे हैं, ई रिक्शा वाले लूट रहे हैं, हमको लूटा नहीं किया क्या? ये बताइए। हम जब कंपनी में गए थे ई रिक्शा लेने के लिए, उन्होंने हमें बोला था 53,000 रुपया सब्सिडी मिलेगी। कब? आप सिर्फ ऑटो लो, 3 महीने बाद आपकी सब्सिडी आ जाएगी। बात सुनिए, मैं बैंक में गया, मैंने जाके पूछा, हाँ जी, वो बोलते हैं कि आप एक काम करो, डीलर के पास जाओ। डीलर के पास गए, उन्होंने बोला बहू प्लाजा जाओ। बहू प्लाजा गए, उन्होंने बोला गवर्नमेंट ने पीछे से बंद की है, जब खुलेगी आपको मिलेगी। अब मेरा रिक्शा निकले हो गया है 19 महीने हो गया निकला। मैंने स्टेटमेंट बैंक से निकलवाई, रोया हूँ। बोलो क्यों रोया हूँ मैं? बताओ,
मैंने 19 महीने में मैंने 1 लाख कुछ हजार रुपया भरा है, लेकिन उसमें मेरा 199 का केस हुआ है, ठीक है। बाकी डाउन पेमेंट देके उसके बावजूद मेरा बचा कितना है 154, मतलब 1.5 लाख रुपया मेरा अभी भी बचा हुआ। मैम ये बताइए इंटरेस्ट कैसा लगाया गवर्नमेंट ने, किस हिसाब का इंटरेस्ट लगाया, कितना इंटरेस्ट लगाया? ये साफ तौर पर आप तस्वीरें देख सकते हैं जहाँ पे ई रिक्शा वालों को ये फरमान बिल्कुल भी राजी नहीं है। प्रति किलोमीटर 20 रुपया रखने की यहाँ पर जो है वो बात कही गई है। जी बिल्कुल, देखिए इनका ये कहना है कि ई बस की यहाँ पर जो है वो ओवरलोडिंग भी यहाँ पर जो है वो की जा रही है, और अगर ई रिक्शा वालों का 2.5 रुपए किलोमीटर प्रति किलोमीटर रखा गया है तो ई बस वालों का भी इसी प्रकार से रेट जो है वो जारी किया जाए। तो उस समय ई रिक्शा वाले काफी ज्यादा गुस्साए हुए हैं और प्रति किलोमीटर जो डिमांड कर रहे हैं कि प्रति किलोमीटर 20 रुपया रखा जाए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन पर राय भी जरूर रखेगा कि जो फरमान निकाला गया ट्रांसपोर्ट कमीशन के द्वारा क्या वो सही है या फिर गलत है। अपनी राय कमेंट सेक्शन पर जरूर रखिएगा। कैमरा पर्सन शमी थापा के साथ शिल्पी शर्मा, जम्मू।